हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। हम समझते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से होंगे। आज हम अवकलन के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन की दर, जो यूपी बोर्ड में 2 या 5 अंक का आता है। अब परिवर्तन की दर, पहले बच्चों आप 11 की फिजिक्स पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए किसी घन की कोर x सेंटीमीटर है, तो कोर की परिवर्तन की दर किससे डिनोट करेंगे? dx बटे dt। मतलब क्यों टी से करते हैं? चूंकि मान लीजिए हम इस समय जो बज रहे होंगे 2 सेकंड या 5 सेकंड बाद हमारे दर बदल जाएगी ना, तो इसी कारण जो है टी के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी? वो राशि की परिवर्तन दर हो जाएगी। इसी प्रकार मान लीजिए त्रिज्या की परिवर्तन दर किससे प्रदर्शित करेंगे? dr dt। किसी क्षेत्रफल की परिवर्तन दर, प्यारे बच्चों, बराबर dA बटे dt। मान लीजिए परिधि का है, परिधि की परिवर्तन दर ds बटे dt। आयतन की परिवर्तन दर को dV बाई dt, मतलब वॉल्यूम, मतलब d dt से आपको हर जो है अवकलन करना पड़ेगा जो दिया रहेगा। एक चीज आप भी कंफ्यूजन करते हैं कि क्या दिया है। अभी इसके लिए आप मात्रक याद करेंगे। जैसे अब घन के आयतन की मात्रक क्या होगा प्यारे बच्चों? घन मीटर या घन सेंटीमीटर। तो वो क्या दिया रहेगा? अब प्रति सेकंड लगा है, तो इसका मतलब वो दर दे रहा है, कितने सेकंड बाद उसकी दर क्या होगी, ये ध्यान देना है। त्रिज्या की परिवर्तन दर पूछ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। इसके अलावा परिधि हो गया, त्रिज्या हो गया। मान लीजिए वर्ग है, वर्ग में क्या कहेंगे? वर्ग की भुजा मान लीजिए x, वर्ग की भुजा मान लीजिए x, तो इसमें जी भुजा की परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? dx बाई dt। ये मान रहे हैं तो dA बाई dt। अब इसमें कुछ सूत्र याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। सूत्र हम लिखा दें, उसे आप 10 में पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। मान लीजिए x माने हैं, तो क्या हो जाएगा? x क्यूब। घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6 गुणे भुजा का वर्ग, 6x स्क्वायर। मान लीजिएगा भुजा x है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे, पाई r स्क्वायर। परिधि, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। इसी प्रकार आ जाइए, अब घन हो गया। गोले का आयतन 4 बटे 3 पाई r क्यूब। गोले का पृष्ठ 4 पाई r स्क्वायर। और बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पाई r स्क्वायर h। शंकु का आयतन बराबर 1 बटे 3 पाई r स्क्वायर h। इसको
आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हमने लिख दिया है, क्योंकि इन सब का आपको क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी, इन सब का सूत्र। अब इसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं, ये जो 2025 में पूछा गया यूपी बोर्ड में, ये भी पूछा गया किसी सन में यूपी बोर्ड में, इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक घन का आयतन 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया है, क्योंकि ये घन सेंटीमीटर है, इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। किसमें? आयतन की परिवर्तन। तो आयतन की परिवर्तन दर प्यारे बच्चों भाई क्या लिखा है, dv/dt। dv/dt क्या दिया है, 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और कोर की लंबाई 10 दे रहा है। मान लीजिए, माना घन की कोर की लंबाई बराबर x बराबर 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब प्यारे बच्चों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। घन का आयतन डिनोट किससे करते हैं, b से, तो b बराबर हो जाएगा x क्यूब। अब इसको परिवर्तन दर कैसे निकालेंगे, मतलब dt, मतलब दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इधर हो जाएगा dv/dt, इधर हो जाएगा d dt x क्यूब। अब इसकी लेफ्ट हैंड कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक इसको एक्स क्यूब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे 0 तो आंसर ही नहीं है। अब क्या करें, हम इसको बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, डी डी एक्स क्यूब और डी एक्स बटे डी टी, मतलब हमने क्या किया, ऊपर नीचे डी एक्स से गुणा भाग कर दिए। अब इसका अवकलन हो जाएगा 3x² dx/dt, और dv/dt प्यारे बच्चों दिया है 9, तो यहाँ रख दीजिए 9, इसको काट दीजिए 3 त्रिका 9, तो कुल मिलाकर आ गया 3 बराबर x² dx/dt। तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, 3/x²। अब dx/dt निकल गया। पूछ क्या रहा है, इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ा, पृष्ठ, तो मान लीजिए पृष्ठ यस से डिनोट करते हैं, तो यस बराबर क्या होता है, घन का पृष्ठ भी निकाले 6 गुणे भुजक वर्ग। अब टी के सापेक्ष अवकलन करिए प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा ds/dt, 6 बाहर dd x²। अब फिर उसी तरह 6, इसको क्या कर सकते हैं, डी डी x² गुणे dx/dt, मतलब हमने क्या कर दिया, अवकलन करने के लिए dx से गुणा भाग कर दिए। अभी हो जाएगा 6 दूनी 12x dx/dt। अब प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान देना है, ds/dt 12x गुणे, अब देखिए यहाँ dx/dt के मान क्या निकाले, 3/x², 3/x², तो इससे कट जाएगा, बढ़ती 36/x। अब x बराबर इसमें दिया है, क्या दिया है, घन की कोर की लंबाई माने है x 10 सेंटीमीटर, तो 36/10 बराबर हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही आंसर आएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कह रहा है गोलाकार गुब्बारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गैस भरने पर फूल जाता है। फूलने का मतलब क्या होगा, उसका आयतन बढ़ता है, इसका मतलब आयतन दे रहा है। ज्ञात कीजिए गुब्बारे की त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है जबकि गुब्बारे की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आयतन दे रहा है, क्या दे रहा है, dv/dt,
बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। गुब्बारे की त्रिज्या की दर तो भाई निकाले dr/dt आपको निकालना है और क्या दिया है r बराबर 15 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों गुब्बारा गोलाकार होता है और गोले का आयतन अभी लिखे क्या लिखे 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको t के सापेक्ष अवकलन करना dv/dt 4/3 पाई कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा dt r क्यूब। अब यहाँ फिर वही समस्या कि अगर हम t के सापेक्ष r क्यूब का अवकलन 0 आएगा तो क्या करें हम, चूंकि यहाँ r है तो हम क्या करें ऊपर नीचे dr से गुणा भाग कर दीजिए। मतलब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना dr। तो इस dr को इधर ला लीजिए 4π/3 तो क्या हो जाएगा ddr r क्यूब, इसको इधर ले जाएगी तो dr/dt। अब इसका अवकलन करिए r के सापेक्ष 4π/3 गुणे 3r² dr/dt। जो मान लीजिए अवकलन जिनको नहीं आता हम अवकलन का एक छोटी छोटी अवकलन बड़े बड़े तक सिखा दिए हैं, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। अब 3 से 3 काट दीजिए तो क्या आया dv/dt क्या आया 4πr²। तो dv/dt बराबर कितना आया 4πr² dr/dt। तो dr/dt बराबर dv/dt की मान दे रहा है 900 तो 900 बराबर 4πr² dr/dt। तो dr/dt क्या हो जाएगा 900/4πr²। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों r का मान दिया है 15 तो यहाँ रख दीजिए 900/पाई गुणे 4 गुणे 15 का वर्ग। तो 900 पाई गुणे 4 15 95 225 और 225 से हम गुणा करेंगे तो ये 900 ही आएगा, इससे कट जाएगा। तो dr/dt कितना आ गया 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या पाई का मान रख दीजिए 22/7 तो 7 ऊपर चला जाएगा 7/22 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब चूंकि त्रिज्या मात्रक सेंटीमीटर होता है तो प्रति सेकंड निकाल, चूंकि इसके परिवर्तन दर पूछ रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा प्रति सेकंड। इसके बाद एक क्वेश्चन और ले रहे हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कह रहा है एक गोली गुब्बारे का आयतन 20 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है उसके पृष्ठ क्षेत्र में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या 9 दे रहा है। ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या क्या दे रहा है 9 सेंटीमीटर। अब प्यारे बच्चों जो पहले दिया है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है वही तरह आयतन दिया है इसमें तो dv/dt
क्या दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। और क्या दिया है r बराबर 9 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है पृष्ठ क्षेत्र मतलब ds/dt पूछ रहा है। अब उसी तरह प्यारे बच्चों b बराबर क्या होता है 4/3 पाई r³ dv/dt 4π/3 d/dt r³। अब इसको हम 4π/3 इसको उसी तरह बना लीजिए d/r³ इंटू dr/dt। इसको अभ्यास करेंगे तो आप भी इसको तुरंत लिख सकते हैं। तो 4π/3 गुणे 3r² dr/dt। 3 से 3 काट दीजिए 4πr² dr/dt। इधर dv/dt का मान 20 दिया है 4 पंचे 20। तो क्या आ जाएगा dr/dt बराबर 5πr²। अब मान भी रख सकते हैं रख दीजिए dr/dt बराबर आ गया 5π। चलिए बाद में रखेंगे एक बार में। ये तो हो गया dr/dt। अब यस बराबर इसमें क्या लिखाए थे संपूर्ण पृष्ठ 4πr²। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ गोले का यस बराबर 4πr²। तो ds/dt 4π बाहर d/dt r² 4π। अब इसको हम कैसे लिखेंगे उसी तरह d/r² dr/dt। तो 4π इसको अवकलन करेंगे r के सापेक्ष 2r dr/dt। अब प्यारे बच्चों 4π गुणे 2r dr/dt का मान क्या निकाले हैं 5πr²। तो पाई से पाई कट जाएगा एक r से r कट जाएगा क्या आया 4 दूना 8 पंचे 40/r और r का मान क्या दिया है 9 दिया है कि 8 दिया प्यारे बच्चों 8 दिया है इसमें। चलिए 9 ही से लगाइए कोनो दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ds/dt बराबर 40/9। क्या लिखेंगे अब ये सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर चूंकि क्या है क्षेत्रफल है तो इसका मात्रा क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन के दर पर जो कंसेप्ट बताए और उस पर आधारित जो प्रश्न लिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।